नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में मैनकाइंड फार्मा के लास्ट यानी थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आज का आखिरी दिन किस प्रकार करा, कितना पैसा आया, कितना दोस्तों पैसा जो है वो थर्ड डे के अंदर आया है, कुल मिला के टोटल कितना सब्सक्रिप्शन है, सब समझेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया तो अभी करंट ग्रे मार्केट कितनी चल रही है, अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले हैं, आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ आज फाइनली क्लोज हो चुका है और आज 27 ऑफ अप्रैल है और अब दोस्तों ये इशू पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है आपको 1080 के हिसाब से एक शेयर मिलने वाला है। कुल मिला के आपको 13 शेयर्स जो यहाँ पे है वो मिलने वाले हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। 13 शेयर्स कुल मिला के आपको टोटल मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन पे आप बात करें, जो दोस्तों शुरुआत के 2 दिन थे, 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन था वो काफ़ी ज़्यादा खास नहीं था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इशू के अंदर ऐसा लग रहा था कि पैसा तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। कुल मिला के 0.88 टाइम दोस्तों वो इशू जो है वो सब्सक्राइब हुआ था और कह सकते हैं यहाँ पर QIBs का पैसा मोस्टली आया था, इसलिए वो 0.88 टाइम दिख रहा था। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है, लेकिन रिटेल ने कुल मिला के 2 दिनों के अंदर ओनली 0.25 टाइम पैसा लगाया था। बट QIB जो रिचनाइज ने क्योंकि कल पैसा लगा दिया था, इसलिए दोस्तों ये जो इशू है वो 0.88 टाइम्स तक कल पहुंच गया था। लेकिन लग यही रहा था कि डेफिनेटली ये इशू कुछ खास नहीं कर पाएगा। मैं आपको अगर एक बात की थी कि 3 टाइम से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब होता है तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन आज जो फाइनल डे पैसा निकल के आया है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। वापस से कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है और आप खुद भी चौंक जाएंगे, क्योंकि 3 गुना का मैं बात कर रहा था। और सब्सक्रिप्शन कितना आया टोटल वो तो अभी हम देखते ही हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कितना पैसा यहाँ पर लगाया है बाय द QIBs। तो QIBs ने दोस्तों कल तक लगाया था कुल मिला के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मान लेते हैं, ठीक है, 2 गुना पैसा लगाया था 2 दिनों के अंदर। आखिरी दिन जो QIB का पोर्शन भरा है वो कुल मिला के 49.16 टाइम्स। जी हाँ, आप खुद चौंक गए। कुल मिला के 49 टाइम्स दोस्तों QIBs ने पैसा लगाया है 2 दिनों के अंदर, 2 गुना के आसपास भरा और आखिरी दिन 49 टाइम्स तक इस इशू को वो सब्सक्राइब कर गए। और अपने आप में दोस्तों जो सारा पैसा हम कह सकते हैं आया है वो ओनली बाय द QIBs, यानी QIBs काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो QIBs का नज़र आया है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ HNIs की, तो HNIs ने कुल मिला के 3.80 टाइम सब्सक्राइब किया। आप डेफिनेटली आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि 49 टाइम्स का और 3.80 टाइम्स का। तो ये अपने आप में दिखता है कि हाँ, यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्हें कहते हैं, और अनडाउटेडली दोस्तों जो QIBs होते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं उनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब क्यों, देखिए HNIs में भी 2 कैटेगरी है, एक तो बिग HNI और एक स्मॉल HNI। तो बिग HNIs की बात करें तो कुल मिला के 4.99 यानी क्लोज टू 5 टाइम पैसा लगाया है और स्मॉल HNIs ने 1.41 टाइम पैसा लगाया है। तो यहाँ पर भी मोस्टली किसकी तरफ से पैसा आ रहा है? मोस्टली पैसा आ रहा है बिग HNIs की तरफ से। 4.99 टाइम जो पैसा दिख रहा है वो सिर्फ बिग HNIs की तरफ से आया है, यानी जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की है। जिनकी भी बिड अबाउट 10 लाख की होती है उनको दोस्तों यहाँ पे बिग HNIs कहते हैं, और वहाँ पर ही पैसा जो है वो कुल मिला के 5 गुना आ गया। जो स्मॉल HNIs है उनकी तरफ से तो इतना खास पैसा नहीं आया, 1.41 टाइम ही पैसा आया। लेकिन बिग HNIs यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, QIBs इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली इस IPO के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड थे। अब रिटेल की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी कितना भरी होगी? कुल मिला के दोस्तों जो रिटेल पोर्शन भरा है वो पूरा भी नहीं भर सका। जी हाँ, 0.92 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन जो है फिल हुआ है। और अब देख लीजिए, एक का है 49 टाइम्स, एक का है 3.80 टाइम्स और एक का है कुल मिला के 0.92 टाइम्स। सो इस प्रकार का दोस्तों ये जो 3 कैटेगरीज है वो पैसा निकल के आया। जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी रिटेल की उसने सबसे कम लगाया, फिर जो सबसे बड़ी दूसरी यानी सेकंड लार्जेस्ट जो थी QIB उन्होंने 49 टाइम्स लगाया। और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो आपको कितना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, जो टोटल है वो है दोस्तों 15.32 टाइम्स। जी हाँ, इट्स मैसिव, इट्स डेफिनेटली मैसिव। काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल के आया है, इसकी एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कर रहा था, मैं आपको वापस से कह सकता हूँ। बट जो पैसा निकल के आया 15 गुना के आसपास, कल मैं सिर्फ 3 गुना की बात कर रहा था, अजय 15 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन से तो 5 टाइम्स और पैसा निकल के आ गया, राइट। तो इन अनडाउटेडली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो रिटेल पोर्शन है उसमें इतना नहीं दिखा, लेकिन QIBs ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, इसलिए कुल मिलाकर ये इशू जो है वो 15 टाइम बिक गया। और आपको खुद को समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू छोटी मोटी नहीं थी।
3,000 करोड़ दोस्तों जो है वो यहाँ पर वैल्यू बची हुई थी। बाकी अगर हम उसको हटा देते हैं तो अनडाउटेडली आप समझ लीजिए कि 15 इंटू 3 ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ होता है, लेकिन अनडाउटेडली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो पैसा निकल के आया है वो अपने आप में काफ़ी इनक्रेडिबल है। इस प्रकार से ये इशू जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अलॉटमेंट क्या होने वाला है। तो अलॉटमेंट तो अनडाउटेडली रिटेल के लिए फर्म है, यानी 100% अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर आपने इस इशू के अंदर पैसा लगाया तो आप मान के चलिए कि आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। उसके अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट की डेट क्या है ये समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, अलॉटमेंट की डेट है 3 मई। 3 मई को दोस्तों इसका अलॉटमेंट आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 मई को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा जिन लोगों ने भी रिटेल पोर्शन से लगाया। फिर रिफंड आपका पैसा अगर पैसे तो देखिए आने वाला है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पैसा कोई रिफंड भी नहीं आने वाला। 4 मई वैसे तो है रिफंड की डेट, ये बात जान लीजिए। और कुल मिला के जो लिस्टिंग है इसकी 8 मई को होने वाली है। 5 मई को शेयर्स आपके क्रेडिट और 8 मई को आपको ये मार्केट्स में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज 6 और 7 को सैटरडे और संडे। तो 8 तारीख को दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया उसने कह सकते हैं ग्रे मार्केट के अंदर भी खुशी की लहर जो हम कहते हैं वर्ड, वो डेफिनेटली दिख रही है। क्यों? क्योंकि 56 रुपीज़ इज़ नाउ करेंट ग्रे मार्केट। लास्ट टाइम 28 थी, जंप हो गई पूरा 2 गुना, जंप हो गई है देख लीजिए इस प्रकार से। सो सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैटर करता है, ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और 56 रुपीज़ अगर ग्रे मार्केट चल रही है तो ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ, अब वापस से यहाँ पर ग्रे मार्केट में इंटरेस्ट दिखना चालू हुआ है। और आज सुबह की भी ग्रे मार्केट वाले वीडियो में मैंने यही कहा था कि अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाता है तो लिस्टिंग गेन हो जाए। बट अगेन जिन लोगों ने भी लगाया, मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। पैसों में भी कहा था कि लॉन्गर टर्म से अगर आप अपना विजन लेके चलते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और आई थिंक इसीलिए QIBs HNIs का पैसा जो है वो इस प्रकार से निकल के आया है। QIBs मोस्ट लाइकली पैसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर वैल्यू क्रिएट उनको दिखती है। और डेफिनेटली मैनकाइंड के अंदर हो सकता है कि इसीलिए पैसा जो है वो इस प्रकार से QIBs का एक अनएक्सपेक्टेड पैसा। कुल मिला के 1136 पर ये इशू लिस्ट होने की संभावना बता रहा है। 1080 का दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइस बैंड यानी 5.19% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये सब हमको पता चलेगा 8 मई को जब इसकी लिस्टिंग होगी मार्केट्स के अंदर। बट करंटली जो भी मुझे दिख रहा है कि ग्रे मार्केट इज़ क्वाइट गुड, ग्रे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। और 8 मई को ये मार्केट्स में आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी लगातार आपको आईपीओ पे अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती है। लगातार देखिए जो आईपीओज निकल के आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में, Q4 नंबर्स के बारे में, सबको आपको इस वीडियो में आपको इस चैनल पर पता चल जाता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी इसके भी करंट देखिए, ग्रे मार्केट हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे ताकि ग्रे मार्केट कितना है वो भी आपको लगातार पता चल सके। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।